Hi, this is Akshay Khanna, and you're watching me on Filmy Beat. A very happy new year to all your viewers. हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। वेल, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ बॉलीवुड के 30 मार खान से। वेल, उनमें है इतना आक्रोश कि जब वो आते हैं ऑन स्क्रीन करते हैं हंगामा, क्योंकि उनमें है इतनी हलचल। चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस की इस रेस में उनका क्या लक बाय चांस होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उनके लाइफ में क्या सब कुशल मंगल है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम अक्षय खन्ना इज या विद अस। वेलकम सर टू फिल्मी बीट। Luck by chance मेरी पिक्चर नहीं थी. ऑलराइट। Anyway, बट इट वाज देयर इन विकिपीडिया। okay. या सो क्या सवाल है आपका? फर्स्टली अगर मैं जर्नी की आपकी बात करूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी। लाइक 22 ईयर्स हो गया आपकी जर्नी को। सो नाउ इफ़ यू लुक बैक हाउ डज यू सी दिस जर्नी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने साल हो गए हैं, आज भी मैं काम कर रहा हूँ, कैमरा फेस कर रहा हूँ और मुझे अलग अलग किस्म की स्क्रिप्ट्स, अलग अलग किस्म के किरदार आज भी मिल रहे हैं. और जैसे कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मैंने एक जर्नलिस्ट का रोल निभाया, उसके बाद सेक्शन 375 में एक वकील का रोल निभाया. अभी एक बाहुबली टाइप किरदार कर रहा हूँ एक कॉमेडी पिक्चर में. और कॉमेडी मैं बहुत बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ. और जितनी भी मेरी कॉमेडी फिल्म्स आई है पहले, दे हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर. लोगों ने पसंद किया, आज भी याद याद करते हैं, देखते हैं टीवी पे. सैटेलाइट फ्रेंडली पिक्चर्स हैं, तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा जर्नी रहा है. ओके, जैसे कि आपने कॉमेडी की बात की है, तो प्रियदर्शनी सर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि ही इज़ डूइंग सीक्वल ऑफ हंगामा। सो क्या आपकी बात हुई है, कुछ क्या कुछ कहना नहीं, चाहेंगे। मेरी बात नहीं हुई है उनसे. और पर डेफिनेटली प्रियन अगर हंगामा 2 बना रहे हैं तो उनके पास एक ऐसी स्क्रिप्ट होगी जो हंगामा, ओरिजिनल जो हंगामा है उससे डबल ट्रिपल बेटर होगी. वो डेफिनेटली मैं मानता हूँ. नहीं तो प्रियन जैसे डायरेक्टर उसको हाथ नहीं लगाएगा. एग्जैक्टली, उन्होंने ये भी कहा था इंटरव्यू में तो दैट मैं भी या एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या बनाते हैं. उन्होंने इंटरव्यू में भी ये कहा था कि आजकल की कॉमेडी बहुत ही डबल मीनिंग वाली हो गई है, बट ही वांट समथिंग लाइक क्लीन व्हाट ही हैज डन ऑलवेज। सो व्हाट यू वांट टू सी। नहीं, देखो, अभी डबल मीनिंग या जो भी है, उसका भी एक ऑडियंस है और उसका बहुत बड़ा ऑडियंस है. तो बट डेफिनेटली जैसे सब कुशल मंगल है, प्रियन जिस तरह की पिक्चरें बनाते हैं वो एक बहुत फैमिली टाइप, जो आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, उस टाइप की पिक्चरें बनाते हैं. और आज भी अगर वो एक कॉमेडी बनाएंगे तो उसी उसी टाइप के बनाएंगे. और सब कुशल मंगल भी वैसे ही पिक्चर है, एक बहुत ही मीठी पिक्चर है. किरदार जो है, सीन्स जो है, कहानी जो है वो बहुत मीठी है. और सबसे ज़्यादा वही जो क्वालिटी थी जो स्क्रिप्ट में, वो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब मेरा रिएक्शन सबसे ज़्यादा उससे था कि क्या मीठी कहानी है, क्या मीठी है, बहुत मीठी है. वही मैं बोल सकता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मीठी पिक्चर है. दो डेब्यूटेंट एक्टर वेल स्टार किड इनको लॉन्च को आपने किया है, लेकिन नहीं, बट आपके लाइक यू आर द फेस बेसिकली, आई कैन से दैट बिकॉज बोथ आर द न्यू, दे आर डेब्यूटेंट्स। तो कैसा रहा उनके साथ काम करके, बिकॉज सिंस लाइक यू हैव सीन। नहीं, सिर्फ प्रियांक और रीवा के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी उनके जनरेशन के जितने भी लोग हैं, जो द यंगस्टर्स, मिलेनियल्स, जो भी, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा है. और चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और प्रोफेशन हो, उनका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही है. जब मैं शुरू कर रहा था तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. हम पर ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी से भी बात करो, कोई कॉलेज जाने वाला लड़का या लड़की, या एक 10 साल का बच्चा से भी बात करो आज के, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उनमें, और पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन है. वो एक बहुत अच्छी बात है और वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होता है. और जब इतना कॉन्फिडेंस है इंसान में, तो वो कहीं ना कहीं वो पर्दे में भी नज़र आता है. और मैंने भी ये बहुत ज़्यादा महसूस किया, खास करके रीवा और प्रियंक के साथ, कि
जो भी है बहुत मेहनती है पर बहुत कॉन्फिडेंट भी है, जो कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी है खास करके एक एक्टर के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी हाल ही में अनीस बाज़मी जी से इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो दीवानगी 2 बनाना चाहते हैं, अजय देवगन काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो क्या कुछ आपसे बात हुई है? और वो सेम कास्ट को वापस लेना चाहते हैं, तो क्या अगर आया तो क्या आप? नहीं, मेरे से अभी तक कुछ बात नहीं हुई है, नहीं। बट क्या अगर आपके पास आया, सो विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन? दैट्स स्पेक्यूलेशन ना, मैं नहीं बोल सकता हूँ जब तक मैं कहानी नहीं सुनूंगा, जब तक मैं जो उन्होंने लिखा है नहीं सुनूंगा, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, इसके अलावा लाइक ऑलमोस्ट आपने अभी तक कोई बायोपिक नहीं किया, आजकल हर कोई कर रहा है, तो अगर आपको किसी की बायोपिक करनी हो तो आप किसका करना चाहोगे? नहीं, आई हैड डन एक फिल्म मेरी आई थी जिसका नाम था गांधी माई फादर, जिसमें मैं गांधी जी के बेटे का रोल किया था मैंने, हरीलाल गांधी। तो वो भी एक बायोपिक ही था। और उसके बाद भी मैंने एक फिल्म की थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे मैं आई वाज प्लेइंग संजय बारू, जो एक जर्नलिस्ट हैं। तो वो भी एक किस्म का बायोपिक ही था क्योंकि उनके बुक के ऊपर बेस्ड था। पर उसके अलावा मेरे को कोई ऐसा कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई है, नहीं। ओके, अगर आपके डैड के ऊपर मूवी बनेगी तो उसमें आप किसको देखते हो बायोपिक, एंड इज इट ओके लाइक यू थिंक कि बननी चाहिए? आज के ज़माने में अभी देखो, आप कभी सोच सकते थे कि रणबीर कपूर संजय दत्त जैसा दिख सकता है? नहीं ना। पर आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की वजह से, मेकअप के एडवांसमेंट की वजह से, मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी मतलब पॉसिबल है। यू कैन लुक लाइक एनीबडी, यू कैन वॉक लाइक एनीबडी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी आसान हुआ है। तो आई एम श्योर कि सही कास्टिंग अगर हो तो कोई भी दिख सकता है वैसा। फैंस को दिल चाहता 2 काफ़ी लोगों को चाहिए, हर कोई वही कह रहा है, लाइक व्हाट इज़ योर टेक, बिकॉज़ वो एक पाथ ब्रेकिंग वे था, you आप बोल सकते हो, बिकॉज़ दैट इज़ अ कल्ट मूवी लाइक व्हिच एवरीवन लाइक, एंड दैट वाज़ वेरी एंगेजिंग विद यंगस्टर्स एज़ वेल। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखो, ना ही मैं लिखता हूँ, ना ही मैं डायरेक्ट करता हूँ, ना ही मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जो लिखेगा, जो बनाएगा, वो वही बता पाएगा ना आपको, मैं नहीं बता पाऊँगा। ओके, तो आप जब स्क्रिप्ट चूज़ करते हो तो व्हाट यू सी बेसिकली स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट अट्रैक्ट? जो भी उस समय मुझे अच्छा लगता है या मुझे मज़ा आया सुन के या पढ़ के, उसी समय मैं रिएक्ट करता हूँ, हाँ या ना बोलता हूँ। उसमें ज़्यादा सोचता नहीं हूँ या ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ हाँ या ना बोलने में। मेरा जवाब तुरंत आता है उसी समय। अच्छा, सब कुशल मंगल की जब स्क्रिप्ट आई थी आपके पास, तो व्हाट वाज योर लाइक फर्स्ट? जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी कि ऐसा लगा कि इससे मीठी कहानी नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से मेरा भी किरदार करण ने लिखा और जो उन्होंने सोचा इसके बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैंने ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है, और मेरे को सुन के मेरे को बहुत मज़ा आया। और मुझे लगा कि इसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं सजा सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको कुछ जो कागज़ पे है और जो उसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें, वैसा। अच्छा, लास्टली जाने से पहले आपके फैंस और व्यूअर जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कि सब कुशल मंगल देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मीठी पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। और आपको एक बहुत हैप्पी फीलिंग महसूस होगा।